हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट इट जिल। अगर आपका ड्रीम है कि आपके पास एक बड़ी कार होनी चाहिए, एक बड़ा घर होना चाहिए, तो इस ड्रीम को कैसे अचीव किया जाए। हम टीयर 3 या टीयर 4 कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो डेफिनेटली हमको प्लेसमेंट मिलेगा, लेकिन हमारा जो पैकेज होगा इट इज़ 4.4 5.5 लैक्स पर एनम, और डेफिनेटली इस पैकेज से आई कैन नॉट अचीव माई ड्रीम्स। ये जो ड्रीम्स मेरे हैं वो मैं अचीव नहीं कर सकती। लेकिन फिर मुझे ये भी क्लियर नहीं है कि इन ड्रीम्स को कैसे अचीव किया जाए। तो आपके लिए सबसे सिंपलेस्ट वे होगा कि आप गेट कंप्यूटर साइंस के लिए प्रिपरेशन करें। गेट आपके ये सभी ड्रीम्स को अचीव करने के गेट को ओपन कर देगी। तो आप आज से ही गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए टू अचीव योर ड्रीम्स, टू अचीव योर गोल्स। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे सी प्रोग्रामिंग, और सी प्रोग्रामिंग में हमने इफ़ स्टेटमेंट को देखा था। तो आज हम इफ़ को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम इफ़ में हमने क्या देखा था कि विद इन द ब्रैकेट हम कंडीशंस लिखते हैं, और कंडीशन ट्रू होती है तो इफ़ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है, और कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है। जैसे इफ़ ए ग्रेटर देन बी, तो विद इन द करली ब्रैकेट कंडीशन ट्रू होने पे इस करली ब्रैकेट में हमने जो लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा, और एल्स में कंडीशन फॉल्स होने पे एल्स के करली ब्रैकेट्स में जो लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये करली ब्रैकेट ज़रूरी है, नहीं लगाया तो भी चलेगा क्या? तो यस, अगर आपके इफ एल्स में एक ही स्टेटमेंट से इट कंटेन्स ओनली वन स्टेटमेंट, तो आपको करली ब्रैकेट्स की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे अगर ए बड़ा है तो यू जस्ट वांट टू प्रिंट ए, तो इफ में देर इज ओनली सिंगल स्टेटमेंट, तो नो नीड ऑफ करली ब्रैकेट। लगा दिए तो भी प्रॉब्लम नहीं है, वो तो हमेशा ही सही है। नहीं लगाए देन ऑल्सो इट इज गुड, चलेगा। प्रिंट एफ परसेंटेज डी कॉमा बी, तो करली ब्रैकेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड इफ देर इज ओनली वन स्टेटमेंट इन इफ एंड इन एल्स। ठीक है, तो हम एक प्रोग्राम ट्राई करते हैं कि बिना करली ब्रैकेट के रन भी होता है या नहीं। तो हम एक प्रोग्राम ट्राई करते हैं कि कोई पर्सन वोटिंग के लिए एलिजिबल है या नहीं। वोटिंग के लिए कब एलिजिबल होता है? तो एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो एलिजिबल, अदरवाइज नॉट एलिजिबल। तो हम उसकी एज को इनपुट में लेंगे फ्रॉम यूज़र। इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18, आउटपुट क्या होना चाहिए? इज़ एलिजिबल। और इफ एज इज़ लेस देन 18, तो आउटपुट शुड बी कि इज़ नॉट एलिजिबल। तो लेट ट्राई दिस कोड ऑन आवर कंपाइलर। वी वांट टू चेक वेदर पर्सन इज़ एलिजिबल फॉर वोटिंग और नॉट। तो हम उसकी एज इनपुट में लेंगे। तो टू स्टोर एज हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एज, देन प्रिंटिव यूज़र को मैसेज देंगे कि एंटर एज, देन विल रीड द एज। और रीड करने के लिए हमारे पास स्कैन एफ है, स्कैन एफ परसेंटेज डी कॉमा इट इज़ एंड ए। ओके, अब क्या कंडीशन है? तो इफ ए नहीं, हमारा वेरिएबल इज, अवर वेरिएबल इज एज। तो इफ एज इज ग्रेटर और इक्वल टू 18, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो प्रिंट इफ एलिजिबल, है ना। तो इफ में सिंगल स्टेटमेंट है, हमने कोई करली ब्रैकेट पुट नहीं किया है, और एल्स में भी सिंगल स्टेटमेंट है, तो वहाँ भी हम कोई करली ब्रैकेट पुट नहीं करेंगे। नॉट एलिजिबल। तो लेट्स ट्राई दिस कोड। तो ये हमारा आउटपुट पैन, एंटर एज। तो लेट्स से हमने 22 एंटर किया है, तो 22 में क्या आउटपुट आ रहा है कि पर्सन इज एलिजिबल, है ना। चलिए फिर से हम रन करते हैं। नाउ हमने एज एंटर की 12, तो आउटपुट इज नॉट एलिजिबल, है ना। तो इस प्रोग्राम से हमने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया? सिंगल स्टेटमेंट है इफ एल्स में, तो नो नीड टू पुट
पैरेंथेसिस इन इफ एंड एल्स। चलिए अब नेक्स्ट प्रोग्राम हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम एक कैरेक्टर रीड करेंगे और हम प्रिंट करवाना चाहते हैं कि वो कैरेक्टर वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है। हम एज एंटर करेंगे और आउटपुट में क्या मैसेज चाहिए कि वेदर इज एलिजिबल और नॉट। तो वी डिक्लेयर्ड ए वेरिएबल एज, क्या मैसेज देंगे, प्रिंट एफ एंटर एज, स्कैनएफ परसेंटेज डी कॉमा एम्परसेंड साइन के साथ इट इज एज। ओके, इफ क्या कंडीशन है, एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो प्रिंट एफ एलिजिबल और एल्स में क्या आ जाए, पर्सन इज नॉट एलिजिबल, तो प्रिंट एफ नॉट एलिजिबल। ओके, तो यहाँ इफ और एल्स में सिंगल स्टेटमेंट है, तो हमने इफ में भी कोई करली ब्रैकेट पुट नहीं किया और एल्स में भी कोई करली ब्रैकेट पुट नहीं किया। अब हम इस कोड को रन करते हैं, तो इट इज़ आवर, ये हमारा आउटपुट पे एंटर एज। तो सपोज हमने एंटर किया है 22, तो आउटपुट इज एलिजिबल है ना, 22 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। हमने 12 एंटर किया तो पर्सन इज नॉट एलिजिबल। तो ये कोड हमको बता रहा है कि पर्सन एलिजिबल है या नहीं। नेक्स्ट प्रोग्राम हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम एक कैरेक्टर एंटर करेंगे और वो कैरेक्टर कॉन्सोनेंट है या वोवेल है, ये प्रिंट करवाना है। तो पहले हम उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर इस कोड को ट्राई करेंगे। तो कॉन्सोनेंट या वोवेल किसको कहते हैं, तो इफ इट इज ए आई ओ यू, कैरेक्टर ए है या आई है या ई है ना, तो अगर हमारा कैरेक्टर ए ई आई ओ और यू इनमें से कोई एक है तो इट इज वोवेल, अदरवाइज इट इज कॉन्सोनेंट है ना। तो हमने कैरेक्टर को रीड किया, एंटर ए कैरेक्टर, स्कैन एफ, उसको किसी वेरिएबल सी में हमने रीड कर लिया। अब ये वेरिएबल इज आइदर ए, ठीक है, तो मैं लिखती हूँ अगर सी की वैल्यू ए है तो कैसे लिखोगे, सी इक्वल टू ए है ना। और क्या हो सकता है, ई आई ओ यू में से कुछ भी है, तो आपको क्या प्रिंट करवाना है, वोवेल। तो हमको मोर देन वन कंडीशन चेक करनी है इफ के अंदर कि हमारा कैरेक्टर या तो ए हो सकता है या वो ई हो सकता है या वो आई। तो मोर देन वन कंडीशन जब भी आपको चेक करनी है तो आपके पास क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो कौन कौन से लॉजिकल ऑपरेटर्स ही सपोर्ट करता है, तो इट इज और, एंड नॉट। दो पाइप वाले सिंबल, इट इज और, 2 एम्परसेंड इज एंड इट इज नॉट। तो पहले हम और को देख रहे हैं, और का रिजल्ट ट्रू कब होता है, तो कोई भी एक कंडीशन ट्रू तो रिजल्ट ऑफ ऑरिंग इज ट्रू। आपका कैरेक्टर या तो ए हो और ई हो और क्या हो, आई हो, और करके आप करते जाएंगे। तो इनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो गई तो रिजल्ट ट्रू होगा, सारी फॉल्स होगी तो ही रिजल्ट फॉल्स होगा। तो इनमें से कोई भी एक ट्रू है तो हम क्या प्रिंट करवा दें, वोवेल, अदरवाइज क्या होगा, आउटपुट कॉन्सोनेंट। तब हम इस प्रोग्राम को ट्राई करते हैं, हम एक कैरेक्टर इनपुट में देंगे और आउटपुट इज वोवेल और कॉन्सोनेंट। ओके, तो कैरेक्टर वेरिएबल लिया हमने, कैर सी नाम दे दिया सपोज, प्रिंट एफ एंटर कैरेक्टर, then scanf percentage C or name of the variable is C. Okay, if C equal to A
और, सी इक्वल टू सेकेंड वॉवेल ई और, सी इक्वल टू आई और, सी इक्वल टू ओ और, सी इक्वल टू यू, है ना। कैरेक्टर वैल्यूज़ को आप हमेशा सिंगल कोट्स में लिखते हैं, तब क्या प्रिंट कर ले कि इट इज़ वॉवेल, एल्स क्या होगा, वॉवेल नहीं है तो कॉन्सोनेंट। ओके, तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया कि हम कैरेक्टर एंटर करेंगे और वो वॉवेल है या कॉन्सोनेंट प्रिंट होगा। तो हमने रन किया, ये हमारा आउटपुट पेन, एंटर ए कैरेक्टर और आई एंटर ए, तो ए इज़ अ वॉवेल है ना, तो आउटपुट में क्या आ रहा है, इट इज़ वॉवेल। फिर से हम रन करते हैं, एंटर ए कैरेक्टर, आई एंटर जी, जी इज़ नॉट अ वॉवेल तो इट इज़ कॉन्सोनेंट, है ना। तो इस तरह से हमने ये प्रोग्राम बनाया टू फाइंड वेदर द कैरेक्टर इज़ वॉवेल और कॉन्सोनेंट। तो यहाँ हमने पहला लॉजिकल ऑपरेटर डिस्कस किया है, दैट इज़ और। तो कंक्लूजन क्या है इस प्रोग्राम से कि ऑरिंग का रिजल्ट ट्रू कब होता है, हमने बहुत सारे और लगाए हैं। और का रिजल्ट ट्रू कब हो रहा है, जब कोई भी एक ट्रू हो जाता है, या तो ए सी ए के इक्वल हो, या सी आई के इक्वल हो, या ई के इक्वल हो ना। तो इन 5 कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो गई तो और का रिजल्ट ट्रू, और इफ़ का पार्ट, इफ़ के अंदर की कंडीशन का रिजल्ट ट्रू है तो इफ़ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है, नहीं तो कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा, एल्स वाला पार्ट। तो ये हमने फर्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर देखा है, इफ़। सेकेंड लॉजिकल ऑपरेटर हम डिस्कस करें, दैट इज एंड। एंड कहाँ यूज़ करना है, तो जैसे किसी पर्टिकुलर एग्जाम में एज लिमिट है कि एज 20 से ज़्यादा हो लेकिन 28 से कम हो तो ही पर्सन एलिजिबल है, अदरवाइज एलिजिबल नहीं है। तो एज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 20 एंड एज शुड बी लेस देन इक्वल टू 28। दिस टू कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड साइमल्टेनियसली। तो हम एक प्रोग्राम बनाते हैं कि इसको एंड की हेल्प से कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो इंट एज एंटर एज और स्कैनफ परसेंटेज डी एंड एज। ओके, इफ क्या होना चाहिए, एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20, है ना। मिनिमम एज लिमिट सपोज इन दैट एग्जाम इज 20, तो एज अगर 20 से ग्रेटर हो, साथ में एंड दोनों चीज़ें होनी चाहिए, 20 से ज़्यादा होना चाहिए एंड 28 से लेस होना चाहिए। तो एंड एज शुड बी लेस देन इक्वल टू 20, तो क्या होगा, वो पर्सन एलिजिबल, एल्स नॉट एलिजिबल। तो लेट्स ट्राई दिस कोड। एंटर एज, तो सपोज हमने एंटर की 25, तो नॉट एलिजिबल, सॉरी वाई नॉट एलिजिबल, तो देर इज मिस्टेक इन आवर कोड। हमने एज ग्रेटर देन इक्वल टू 20 कर दिया एंड एज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू भी 20 कर दिया, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 28। चलिए, तो एंटर एज, तो सपोज इट इज़ 25, तो क्या आउटपुट मिला कि पर्सन इज एलिजिबल। फिर से रन करते हैं, एंटर एज, वी एंटर 12, तो पर्सन इज नॉट एलिजिबल। तो एंडिंग, जब हमने एंड ऑपरेटर यूज़ किया इफ में, तो एंड का रिजल्ट ट्रू कब होगा, जब एज दोनों कंडीशन ट्रू होगी। एज 20 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो जैसे 25 ग्रेटर देन इक्वल टू 20 ट्रू, और 25 लेस देन इक्वल टू 28 ये भी ट्रू है। तो एंड की दोनों कंडीशंस अगर ट्रू होगी तो ही एंडिंग का रिजल्ट ट्रू होगा, अदरवाइज एंडिंग का रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। जैसे आपने एज 12 एंटर की है, तो 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 20 ये कंडीशन फॉल्स हो गई, एंड 12 लेस देन इक्वल टू 28 ये ट्रू है, 12 इज लेस देन इक्वल टू 28, तो दोनों में से एक भी फॉल्स हो गई तो एंडिंग का रिजल्ट क्या हो गया, आपका फॉल्स हो गया, इसलिए नॉट एलिजिबल प्रिंट हुआ है। तो ये हमने 2 लॉजिकल ऑपरेटर आज डिस्कस किए, एंड और। तो इस रिमेनिंग जो ऑपरेटर्स हैं वो हम अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।